नमस्कार। आपका मुद्दा लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। हेल्थ को लेकर आजकल काफी लोग सक्रिय हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग बिना किसी बीमारी के भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं सलाह लेने के लिए। और एक चीज जो बहुत कॉमन हो चली है वो है पीसीओडी। आइए जानते हैं कि पीसीओडी क्या है। पॉलिस्टिक ओवरी डिसीज महिलाओं में एक तरह का डिजीज पाया जाता है जिसमें पुरुष के हार्मोन की अधिकता हो जाती है, जिससे विकार उत्पन्न होता है और उससे अनियमित माहवारी और फिर बहुत सारी चीजें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। तो क्या है पीसीओडी और किस तरह की समस्या इससे होती है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर निकिता बंसल, जो कि लेप्रोस्कोपी सर्जन है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही है रायपुर से डॉक्टर पूनम मिश्रा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल डॉक्टर निकिता आपसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम बेसिकली क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि पीसीओडी क्या है और इससे क्या समस्या हो सकती है और क्या लक्षण है इसके। पीसीओडी बेसिकली बेसिकली महिलाओं में पाने वाली एक डिजीज कह सकते हैं, जिसमें काफी सारे सिम्टम्स जो है 3 या 4 सिम्टम्स आप कह सकते हैं एक साथ देखने को मिलते हैं। या उसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे लड़कियां जो ओवरवेट हो जाए, ओबेसिटी हो जिनको, कई जहाँ मेल पैटर्न में बाल आने शुरू हो जाए, जैसे कि फेस पे, छाती पे, एब्डोमेन पे। तीसरा इसमें जो हमारी ओवरीज होती हैं, जो अंड को जो लेडीज में जो ओवरीज होती हैं उनमें जो हर महीने जो सिस्ट हर महीने जो एक अंडा रिलीज होता है जिसके कारण मेंसेस होते हैं। तो इस पैटर्न में बदलाव आना, यानी कि हर महीने जो मेंसेस ना होना, उनको इरेगुलर होना या ना होना, ये जो एक बंच ऑफ सिम्टम्स हैं, इसको हम बेसिकली पीसीओडी बोलते हैं। जी। डॉक्टर निकिता हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। डॉक्टर निकिता, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार पीसीओडी और पीसीओएस को लेकर भी बहुत दुविधा सी स्थिति बन जाती है। तो क्या ये दोनों अलग हैं या दोनों सिमिलर हैं। डॉक्टर निकिता, आपसे सवाल है मेरा कि ये हाँ। जो पीसीओडी और हाँ, थोड़ा सा पीसीओएस, वॉइस। जी, दो अलग अलग चीजें हैं या सेम है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऑलमोस्ट एक ही है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन जब सिस्ट ज्यादा गंभीर तरीके से ओवरी में हो जाती है तो फिर उससे जो पेशेंट को रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। जी। अक्सर ये देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो लोगों को ये कहा जाता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो क्या हर बार यही कारण होते हैं या फिर कारण अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे कारण डिफरेंट रहते हैं बच्चे ना होने के लिए। जरूरी नहीं है कि एक्चुअली जब प्रेगनेंसी होती है तो मदर और फादर, मेल और फीमेल, दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता है पुरुष और स्त्री दोनों से मिलकर बच्चा होता है। तो या तो पुरुष में सीमेन की प्रॉब्लम होती है और फीमेल्स में या तो ओवरी की प्रॉब्लम है या उनकी ट्यूब जो कि खुली है या बंद है जिससे कि स्पर्म का आना जाना होता है, या उनको अन्य और प्रॉब्लम जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, सीरम प्रोलैक्टिन है, अदर हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं। जैसे हम सबको पता है पीसीओडी में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटनाइजिंग हार्मोन और डीएचए जो कि टेस्टोस्टेरोन जैसा आपने बोला था पुरुषों वाला हार्मोन, वो ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही और हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण से ही ये प्रॉब्लम, कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। जी। डॉक्टर पूनम, अगला सवाल आपसे है कि अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरुआत से ही है, यानी कि जब महिलाएं शादी के पहले ही इस दर्द से वाकिफ हैं, तो क्या आगे इनको कोई प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि इनका गर्भ ठहर सके। देखिए, पीसीओडी जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही पाई जाती है ना। यानी कि जैसे पीरियड्स एक बार स्टार्ट होते हैं तब से लेकर अराउंड, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं उनमें ही पाई जाती है। तो आपका सवाल जैसा कि है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, राइट? जी। इसमें सबसे पहला कदम है वेट रिडक्शन, क्योंकि पीसीओएस में मेन प्रॉब्लम होती है
सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है, यानी पेट के आसपास जो चर्बी जमा हो जाती है, उसके कारण हमारी ओवरीज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे इजीली करेक्ट कर सकते हैं आप वेट रिड्यूस करके। ओबेसिटी यानी बीएमआई जो हम एक बोला है, बीएमआई एक फैक्टर होता है जो कि 25 से अगर ऊपर हो तो महिलाओं को हम पहला फर्स्ट स्टेप बोलते हैं कि आप वेट रिड्यूस करें, उससे उनके अपने आप पीरियड्स रेगुलर होते हैं, जब हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। दूसरा, अगर वो गर्भवती नहीं होना चाह रही, यानी कि जो यंग लड़कियां हैं उनमें पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है, तो उनमें हम हार्मोन की पिल्स शुरू करके उनकी पीरियड्स रेगुलेट करते हैं। लेकिन जो महिला का ग्रुप जो प्रेग्नेंट होना चाहता है, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, ताकि ये जो रिलीज हो रहे हैं एग्स, ये प्रॉपरली रिलीज हो और फर्टिलाइज हो। तो इसके 2-3 तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स को देखते हुए। जी, डॉक्टर निकिता हमारे साथ हैं। डॉक्टर निकिता, जैसा कि आपने कहा कि जो लक्षण है, चेहरे पर अनचाहे बाल का आना, मुहासे आना और संतान प्राप्ति के समय कठिनाई होना या दर्द होना, तो ये तो बहुत आम से लक्षण है। तो ये कैसे समझ में आएगा कि ये जो लक्षण है ये पीसीओडी के ही कारण है? एक्चुअली जब पेशेंट हमारे पास आती है तो एक पीसीओडी, एक उसका लुक से हम समझ जाते हैं कि ये पीसीओडी की पेशेंट है। कई बार तो वो हमको कंप्लेंट्स ना भी बताती है, तब भी हम समझ जाते हैं कि पीसीओडी है। जैसा कि आपने बोला बालों का ज्यादा आना, तो यूजुअली तो हम सभी लोग हमारे लिप्स के अपर एरिया पे थ्रेडिंग कराते हैं तो बाल नहीं दिखते हैं, बट अलग एक जगह है जो कि चिन के नीचे की जगह, जहां पर रेयरली हम लोग को कभी भी दाढ़ी जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पर पेशेंट बोलती है कि मुझे यहाँ पर बाल ज्यादा आ रहे हैं, मुझे हेयरी ग्रोथ ज्यादा हो रही है ना। बॉडी वेट हमको बहुत ज्यादा पेशेंट का दिखता है कि बहुत बहुत ओबेस है पेशेंट का बीएमआई, जैसा इन्होंने बोला कि बीएमआई बढ़ा हुआ है, तब हमको समझ में आता है। ऑलिगोमेनोरिया मतलब पेशेंट हमको बोलती है कि मैडम मेरे को 2-2 महीने से महीना नहीं आ रहा है, या 3-3 महीने से महीना नहीं आ रहा है। इसमें भी ये समझ में आता है कि जब तीनों या चारों पॉजिटिव फैक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, महीना ना आना, हेयर ग्रोथ होना और ओबेसिटी, ये जब तीनों चारों चीजें साथ में होती है तो हमारा शक पीसीओडी की तरफ ज्यादा जाता है। फिर और एडिटिव फैक्टर हो जाता है, पेशेंट बोलती है कि मेरे को पीरियड्स, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल पे, तो और हमारा ध्यान पीसीओडी की तरफ ज्यादा जाता है। जी। और आपने जैसे बोला था कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बहुत डिफरेंट है हर पेशेंट के लिए। कुछ हार्मोनल पिल्स पे हैं और कुछ हम लोग कई बार लेप्रोस्कोपी के माध्यम से ओवेरियन ड्रिलिंग भी करते हैं। जब हमें लगता है हार्मोनल पिल्स इफेक्टिव नहीं हो रही है, मतलब दवाइयों से उसका वो नहीं हो पा रहा है और अंडा सही मात्रा में नहीं बन रहा है, तो हमको कई बार ड्रिल करते, जैसे ओवरीज के अंदर दूरबीन पद्धति होता है, उससे हम 3 छोटे छेद पेट के अंदर जाते हैं और ओवरीज पे ड्रिल करते हैं, जो कि 4 ड्रिल्स एट अ ओवरी हम कर सकते हैं। जी, ऐसा करके हम निसंतान रोग विशेषज्ञ की मदद कर पाते हैं। जी, इस पर भी हम और बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना है डॉक्टर पूनम आपसे कि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, मोटापा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या फिर हृदय गति की समस्या है, क्या इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पीसीओडी से होता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई भी चीज लंबे समय तक अगर रखी जाए तो वो खराब होने लगती है या नुकसान करने लगती है, जैसा कि हमने देखा है। वैसे ही पीसीओएस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी कि पीसीओएस को अगर लंबे समय तक हम ट्रीट नहीं करें या इन सिम्टम्स को हम ध्यान नहीं दे के डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो आगे चल के ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है, हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये और आगे चल के यूट्रस में जो अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें कैंसर होने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए इसको ट्रीट करना जरूरी है। जी, डॉक्टर निकिता आपसे जानना, ये पीसीओडी में आईवीएफ प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए, जब हम सारा ट्रीटमेंट एक स्त्री रोग विशेषज्ञ या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सब कर चुकी होती है, जैसे एग अगर खुद से ना बन रहे हैं, वो एग बनाने के लिए बाहर से ट्रीटमेंट दे चुकी है, एग रिट्रीव भी कर सकती है आजकल, जैसे हम एग खुद से ना ढंग से निकल रहा हो तो एग हम लोग रिट्रीव बाहर कर सकते हैं, और हस्बैंड का स्पर्म लेके बाहर एक टेस्ट ट्यूब में बेबी बना के उसको अंदर यूट्रस में पनपाने के लिए डाल सकते हैं। उसको आईवीएफ प्रोसीजर कहा जाता है। तो जब पीसीओडी
जैसे लेफ्ट अनट्रीटेड है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया ढंग से तो हमें आईवीएफ की तरफ बढ़ना पड़ता है, तभी हम इनफर्टिलिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। जी, तो इसमें क्या आईवीएफ अंडे की गुणवत्ता को प्रभावित करता है या नहीं करता है? बिल्कुल, आईवीएफ स्पेशलिस्ट अलग स्पेशलिस्ट होती है जिनकी स्टडी पूरी इसी के ऊपर होती है, जो समझती हैं कि एग, हालांकि हमें पता है पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज मतलब अंडा ढंग से नहीं बन रहा है, तो वो इसी चीज में स्पेशलाइज होती हैं और एग्स को किस मात्रा में कौन से महीने पे किस दिन पे कैसे निकलना है उसके लिए स्पेशल मेडिकेशंस होती हैं, पीरियड्स के कौन से दिनों पे स्टार्ट करा जाता है, उसके लिए इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको वो रिट्रीव करती है, मतलब उस एग को वहां से उसके अंडेदानी से निकालती हैं और फिर आगे प्रोसीजर आईवीएफ के लिए बढ़ती हैं। तो डेफिनेटली आईवीएफ पीसीओडी के पेशेंट्स जहाँ की ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता, वो अपनी वेट को कम नहीं कर पाती हैं या उनके ओवरीज फंक्शन नहीं कर पाते, तो हमें आईवीएफ की मदद लेनी पड़ती है। जी, डॉक्टर पूनम आपसे जानना चाहते हैं कि पीसीओडी वंशानुगत होने की स्थिति भी होती है क्या? यदि परिवार में किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो क्या उनके वंश में ये आगे भी हो सकता है? जी, कुछ परसेंट तक ये ऐसा हो सकता है कि पीसीओएस अगर है परिवार में या ओबिसिटी की हिस्ट्री है तो उसमें ये लाइकली हो सकता है कि उनके डॉटर को भी ये प्रॉब्लम हो जाए। जी, जो निसंतान लोग हैं तो क्या उन्हें पीसीओडी की प्रक्रिया में जाना चाहिए अगर उनको लगता है कि नहीं शायद यही प्रॉब्लम है? तो क्या इस तरह के कोई चेकअप अलग से होते हैं? बिल्कुल, इसमें बेसिकली पीसीओडी है ये कंफर्म करने के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हार्मोन लेवल चेक करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि पीसीओएस है, पीसीओडी है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। और बिल्कुल जो निसंतान दंपति है जिसमें पीसीओएस कंफर्म हो चुका है कि यही रीजन है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम बाकायदा दवाइयां देके और उस एग को टाइमली रिलीज करा के, जैसा कि मैडम ने बताया, एग को टाइमली रिलीज करके ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग का एक सोनोग्राफी का प्रोसीजर होता है जिसमें हम देखते हैं कि अंडा किस लेवल पे जैसे नॉर्मली बनना चाहिए वो उस साइज का बन रहा है कि नहीं, और फिर इंजेक्शंस देके उसको टाइम से रिलीज कराया जाता है। तो ये जो नॉर्मल, उसको नॉर्मल करने के लिए जो मेडिकेशंस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो पीसीओएस ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं और उससे बिल्कुल फर्टिलिटी संभव है। जी, डॉक्टर निकिता आप तो लेप्रोस्कोपी एक्सपर्ट भी हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या लाभ होता है पीसीओडी के पेशेंट्स को? कई बार पीसीओडी अकेला निर्भर नहीं करता है निसंतान के लिए। पीसीओडी के साथ साथ कई बार जो हमारी नसें होती हैं जिसमें हम लोग सब लोग नसबंदी कराते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो हम लोग को पीसीओडी की ट्रीटमेंट के साथ साथ इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कोई इनका पॉजिटिव फैक्टर तो नहीं है बच्चा ना होने के लिए, मतलब इनफर्टाइल होने के लिए। तो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से हम ओवरीज को देख पाते हैं अंदर जाके कि क्या उनकी स्थिति है, वो कितना साइज बड़ी हो चुकी है, कहीं कोई एक ओवरी, एक जो सिस्ट है वो बड़ी किसी गठान में कन्वर्ट तो नहीं हो गई है, उसको वहीं ठीक करते हैं। जो नसें हमारी अगर ब्लॉक हैं तो उनको डाई डाल के, मिथिलिन ब्लू या डाई डाल के हम उसको, उनकी पेटेंसी मतलब वो खुली है या बंद है वो देख पाते हैं। क्या ओवरी, जो कि ओवरी और जो ट्यूब है और जो यूट्रस है, इन तीनों का तालमेल अपनी अपनी जगहों पे है, क्या वो निर्धारित जगह पे हैं, क्या उनके बीच में कोई चिपकापन जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या इन्फेक्शन है अंदर, ये सब चीजें भी पॉजिटिव फैक्टर होता है बच्चा ना होने के लिए। तो दूरबीन पद्धति से हम इन सब चीजों को और चेक कर लेते हैं और उसको ठीक करते हुए बाहर आते हैं, फिर आगे और हेल्प होती है पेशेंट को इससे। जी, डॉक्टर पूनम आपसे जानना चाहते हैं, एक जगह हमने पढ़ा भी है कि घरेलू उपचार से भी पीसीओडी की समस्या को दूर किया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, अब घरेलू उपचार के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने खान पान पे ध्यान दें। सबसे बेहतर होगा कि आप अपने खान पान पे ध्यान दें। पैकेज्ड फूड जो आजकल की जनरेशन का फेवरेट है, तो टीनेजर से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड जो है वो अवॉइड करके आप जो नॉर्मल सादा खाना, जो आपका घर का होम कुक फूड, एवरीथिंग, वो आप उसको आप सही मात्रा में टाइम टू टाइम लें। और फास्टिंग या क्रैश डाइट्स पे ना जाएं, क्योंकि ये एक्चुअली आपके
यूट्राइन हेल्थ और ओवरीज को अलग तरीके से भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप सही समय पे खाना खाएंगे तो आपको एकदम से जो भूख लगने वाली चीजें हैं जिसके कारण अपन सारा प्रोसेस्ड फूड आप खाने लगते हैं अचानक से भूख वो चीज जो है अपना लाइफस्टाइल पैटर्न आप अगर सेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो उससे बहुत डिफरेंस आएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, पीसीओएस का पहला फर्स्ट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो वेट रिडक्शन, जो कि डाइट, एक्सरसाइज और आजकल जो योगा मेडिटेशन है, ये इट इज वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग योर जो बिंज ईट हम जो बोलते हैं, जो इमोशनल फैक्टर्स के कारण लोग परेशानी में ज्यादा खाने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो है योगा मेडिटेशन से कंट्रोल करके, ये कुछ घरेलू चीजें हैं जो आप बिना डॉक्टर के पास जाए अपने वेट रिडक्शन और अपना माइंडफुलनेस से आप अपने आप को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके पीसीओएस में काफी फर्क महसूस कर सकते हैं। जी, डॉक्टर निकिता बंसल, आपसे सवाल है कि लोग जब आते हैं, खासतौर पर पेशेंट, तो उनके दिमाग में ही बैठा होता है कि डॉक्टर जल्दी से ट्रीटमेंट कर दे। तो यदि पीसीओडी की समस्या से कोई जूझ रहा है तो कितना समय लगता है उसे इसका इलाज कराने में? देखिए, पीसीओडी का ट्रीटमेंट जिस दिन समझ में आ गया पेशेंट को, जैसे मैडम ने बोला कि वेट रिडक्शन और वेट पे हमें बीएमआई पे ध्यान देना है, जो पेशेंट इस बात को नहीं समझती कि मुझे वेट रिडक्शन करना है या अपने एक्सरसाइज या योगा या एरोबिक्स को अपना एक रूटीन प्रोसेस में लेके आना है, जो नहीं समझता उसका ट्रीटमेंट लंबा चलना जायज सी बात है। तो इसीलिए जिसको ये समझ में आया है कि वेट रिडक्शन करना है हमको, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है कि वो कम टाइम के लिए चलेगा, और उसके साथ हमें हार्मोनल पिल्स और अन्य जो मेडिटेशंस हैं वो हमें फॉलो करनी है। आजकल तो मोबाइल एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जो पेशेंट्स को हम लोग बताते हैं कि उसमें आप डाइट, एक्सरसाइज, जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं वो ऑनलाइन भी ऑनलाइन एरोबिक्स और योगा आराम से फॉलो करके अपना वेट रिडक्शन कर सकते हैं। मैंने अपने चेम्बर में, अपनी क्लिनिक पर एक बोर्ड लगा रखा है जिसपे एक स्कैनर लगा हुआ है। उस स्कैनर को हम स्कैन करता है पेशेंट, तो उसके अंदर लाइफस्टाइल, योगा और डाइट सब कुछ आ जाता है। तो हम डॉक्टर्स बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं पेशेंट्स को ये सोचने के लिए कि प्लीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, जंक फूड ना लें, और आजकल और अलग अलग जो चीजें हैं जो यंगस्टर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे ड्रिंक्स हैं, पार्टीज है, जंक फूड का खाना है, उससे पीसीओडी हम लोग को ज्यादा दिखाई देता है। जी, पूनम मिश्रा जी, आपसे अगला सवाल है। ये हमने देखा है अक्सर कि ना शहरी लड़कियों में ना ये समस्या ज्यादा है, गांव की लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कम दिखती है। तो इस बारे में आपका क्या मत है? देखिए, पीसीओडी का सीधा सीधा रिलेशन आपके लाइफस्टाइल से। गांव में ज्यादा करके हम देखते हैं कि लोग अपना काम काफी हद तक खुद करते हैं, इवन कहीं जाना है तो पैदल जाना और ये सब चीजें काफी उनकी है। बट शहर में हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, आराम पसंद जिंदगी लोग जी रहे हैं, और बहुत इवन अगर आपको उठ के थोड़ा भी काम करना है तो आप कोशिश करते हैं, या किसी को आप सर्वेंट्स हो या जो छोटी छोटी चीजें आप लाइफस्टाइल अपने चेंजेस लाइए कि अगर पानी लेना है तो आप खुद चल के जाएं, अगर कोई स्विच ऑन करना है तो आप खुद चल के करें, कहीं आसपास कहीं जाना है तो अपनी स्कूटी सीधे ना निकाल के आप पैदल चलें उतनी दूर के लिए। ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, ये बहुत हद तक हेल्प करेंगी आपको एक नॉर्मल जैसा हम पहले करते थे। पहले हम फिर भी काफी इन चीजों को लेके ये पैटर्न फॉलो करते थे कि हाँ हमें खुद करना है काम, और शहर में ये चीजें हैं कि आरामदायक जिंदगी के चलते ये हो नहीं पाता। तो कोशिश करिए कि जो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में है, आपको जो वो आप खुद करें, उठ के करें, खुद करें, दरवाजा खोलना है खुद उठ के खोलें। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो आप डेफिनेटली इस चीज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जी, डॉक्टर निकिता, आपसे सवाल यह है कि क्या थायराइड का जो पेशेंट है उसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, ये सुनिश्चित होता है या फिर ऐसा बहुत कम होता है कि थायराइड वाले को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो? देखिए, ये है तो दोनों डिफरेंट डिसीजेस, दोनों का अपना अपना अलग अलग ग्लैंड है, अलग अलग उसके वो हैं, बट स्टिल हम लोग यही कहते हैं कि ना, जो जिसमें ओबेसिटी ज्यादा है या जो आराम की जिंदगी ज्यादा ले रहा है, या जिसको थायराइड है या जिसको शुगर है या डायबिटीज है, उसको बाकी बीमारियां साथ में उत्पन्न होना बहुत कॉमन है। अगर किसी एक को थायराइड है तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उसको पीसीओडी हो रहा है, फिर थोड़े दिन बाद उसको डायबिटीज भी हो रहा है। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी,
और डेफिनेटली एक बीमारी उत्पन्न होती है तो दूसरी अपने आप साथ साथ आती है। कई बार हम जिनको इनफर्टिलिटी होती है, जिनको बच्चे नहीं होते, हम सारा ध्यान सोचते हैं कि अरे यार मुझे पीसीओडी है और यही ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं। पर जब कभी हम ट्रीटमेंट कभी और लैब इन्वेस्टिगेशन कराते तो पता लगता है कि यार देखो फिर अब थायराइड भी हो गया। तो दिस इज ऑल कि हमको समझ में आना चाहिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी, हमको बहुत जरूरी है, नहीं तो और बीमारियां भी। जोड़ना चाहूँ जी। कि आजकल की जितनी बीमारियां हैं उनमें चाहे आप चीज ले लीजिए, आप थायराइड ले लीजिए, आप कैंसर ले लें, पीसीओएस ले लें, मेल फीमेल दोनों में ज्यादा करके बीमारियां आप ये छोटी सी बात लगती है कि ये तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या बात है बताने की है, बट ये स्ट्रेस रिलेटेड है। और स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो है उसको अफेक्ट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। जी। और हार्मोन से ही आपका बॉडी का जितना सिस्टमिक फंक्शन है सब कुछ सिर्फ आपके हार्मोन्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस के कारण हम खाना पीना गलत कर लेते हैं या कम खाते हैं। कुछ लोग काम इतना है कि हम खाने का टाइम नहीं है, कम खाते हैं। दूसरे कुछ लोग हैं कि उनको स्ट्रेस है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बिंज ईट करने लगते हैं, यानी कि ज्यादा खाने लगते हैं। इन ये सब चीजें रिलेटेड हो जाती हैं हमारी हार्मोनल जो बैलेंस है उसको बिगाड़ने में। और जहां हार्मोन बैलेंस बिगड़ेगा तो ये जितनी थायराइड है, डायबिटीज है, ये सब हार्मोन रिलेटेड हमारे अलग अलग ग्रंथियों से रिलीज होते जो हार्मोन है उनको डिस्टर्बेंस करेंगी। और फाइनली दिस विल लीड टू जो बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज में यंग बच्चों में आजकल डायबिटीज और ये सब प्रॉब्लम जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के कारण है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जी। डॉक्टर पूनम। इसीलिए मैं हाँ कहना चाहूंगी कि जी। 3 चीजें हम लोग को, जो भी दर्शक सुन रहे हैं हम लोग को, 3 चीजें हम लोग को अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना है। आई गेस हमको एक पेपर पे लिख के अपने रूम्स में कहीं पर भी हम अपना जहां हम डेली कर रहे हैं या डेली ब्रश करें वहां एक लगा के रखना चाहिए। लाइफस्टाइल नंबर 1, नंबर 2 इज योगा ओब्लिक एरोबिक्स ओब्लिक एक्सरसाइज, थर्ड है डाइट। ये 3 चीजें अगर हम इसको फॉलो करें इट विल बी अ ग्रेट चेंज। मैं अपने ही एग्जाम्पल लेना चाहूंगी कि मैं अब से लेके मुझे भी कुछ पीसीओडी के सिम्टम्स थे और मैंने अभी 9 to 10 kgs बॉडी वेट रिड्यूस किया है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डाइट एंड माई लाइफस्टाइल एंड एरोबिक सेशंस। मैं अपने हमारे पेशेंट्स या जितना भी वर्क स्टाइल है, चाहे मैं डॉक्टर हूँ या और कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी ऑफिस गोइंग फीमेल है या मेल है, उसको अपनी लाइफस्टाइल में फ्रूट्स का इंटेक, वाटर का इंटेक ज्यादा बढ़ाना है। एंड ऑल्सो 1 hour और हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज। इट कैन बी रनिंग, वो आप रन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप एरोबिक सेशन कर सकते हो। एंड आपको ये लगेगा कि जो हम एरोबिक्स या एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं उससे शरीर में इतने एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमको और प्रेरित करते हैं कि क्यों ना मैं और रिड्यूस करूं, क्यों ना मैं और करके देखूं। क्यों उसके बाद हर चीज को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी आपको लेग क्रैम्प्स नहीं आएंगे, बैक एक्स खत्म हो जाएंगे, आपकी और भी दिनचर्या जो भी बीमारियां हैं, थायराइड, पीसीओडी, बीपी, शुगर, ऑल आपको लगेगा कि इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन इट। एंड आई हैव रियली एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज डिफरेंसेस इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो। जी। डॉक्टर पूनम, आपसे सवाल ये है कि पीसीओडी की समस्या यदि एक बार सॉल्व आउट हो गई तो क्या फिर से वो समस्या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी होती है? देखिए इस चीज की गारंटी तो नहीं दे सकते, बिकॉज चूंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है ये आपकी लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा करके ऐसा होता है कि जब आप एक बार सेल्फ डिसिप्लिन के रूटीन में आ जाते हैं, जब आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं तो आप मेंटेन करने की उसको कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ ये चीज जहाँ कई कई मतलब जनरेशन या जो भी आउटसाइड फैक्टर्स के कारण ऐसा हो सकता है कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं कि आप वापस अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधार पा रहे हैं, तो डेफिनेटली सिम्टम्स वापस आने के चांसेस रहते हैं। जी। और अब तक चलते चलते हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से सलाह दे दे, तो पहले डॉक्टर निकिता बंसल, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सलाह दे चुकी हूँ कि पहला है कि हमको अपने
रूम्स में जहां हम डेली वर्क करते हैं वहां पर हमको एक स्टिक करना है पेपर, उसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। लाइफस्टाइल, नंबर 2 इज योगा और एरोबिक्स, नंबर 3 इज डाइट, और पर्सनली उसको फॉलो करना है। तो आपकी लाइफस्टाइल से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल कम के साथ धीरे धीरे वो खत्म भी जरूर होंगी। जी, डॉक्टर पूनम मिश्रा, आपसे भी चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? जी, मैं पर्सनली अपनी लाइफ में भी ये इनकलकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने ये चीज बिल्कुल महसूस की है कि योगा, जो कि यंगस्टर्स को लगता है कि नहीं ये एक एज के बाद ही करना चाहिए या बड़े लोगों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा आजकल अब तो और फेमस भी होने लगा है, और इससे बहुत सारी चीजें आप विश्वास नहीं करेंगे। योगा और सिंपल मेडिटेशन से आपको, प्राणायाम से आपको इतना फर्क पड़ेगा, आपकी बॉडी के जो फंक्शनिंग है, आपका स्ट्रेस कम होगा, और इन सब चीजों से आपको एक अंदर से जो आप अपने आप में सेल्फ कंट्रोल महसूस करेंगे ना कोई चीजों को लेके, कि आप बकायदा देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होगा जब आप। और जरूरी नहीं है कि आपको ये मैट लगा के आपको बिल्कुल एक जगह शांति से, आप अपना काम करते करते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुली आप उस चीज को कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपका स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस होगा। ब्रेथ कंट्रोल, आप कहीं पे भी बैठ के आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। बड़े बड़े मूवीज में बड़े बड़े फिल्म स्टार, चाहे बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, हर जगह ये लोग सब योगा प्रैक्टिस को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, ऐसा नहीं है कि योगा सिर्फ एक एज के बाद ही नहीं, ये बच्चे बड़े सबके लिए बिल्कुल फायदेमंद है, और ये हमको बिल्कुल इनकलकेट करना चाहिए। दूसरा, पैकेज फूड से, हम्म। पैकेट वाली चीजों से थोड़ा दूर रहिए। हो सके जो हो घर का, आपको जो खाना है आप खाना बिल्कुल सही खाइए, कोशिश करिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना, पैकेज फूड से दूर रहें, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की और हमारे दर्शकों को पीसीओडी के बारे में इतने विस्तार से बताया। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि पीसीओडी को लेकर आपकी जो भी जिज्ञासाएं थी, जो भी शंकाएं थी, वो जरूर दूर हो गई होंगी। तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, तनाव मुक्त रहना है और बाहर के पैकेट्स वाले फूड को अवॉइड करना है। फिर किसी विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।